इस्तीफा देगा? मलाई जब मिल रहा है राबरी के साथ तो वो इस्तीफा क्यों देगा? एक फोन पर उनकी आवाज को सुनी जाती है, हमारे लोगों को नहीं सुनी जाती। काला कानून लेके आ रहा है, हम लोग इस तरह से एहतजाज करेंगे, इस तरह से विरोध करेंगे। विधायक से ज्यादा पकड़ रखते हैं वो लोग, बोलते हैं कि विधायक की बात क्यों नहीं सुनी जाती है, लेकिन डीएम हमारा बात सुना है, वो यकीनन संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के अपना लीडर मानेंगे। वक्त के नाम पर जो लोग भी जिनका भी मौत होगा हम उनको शहीदों के लिस्ट में नाम लिखवाएंगे। जी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर हिंदुस्तान में जीना चाहते हो तो आपके लिए सड़क खाली है, सड़क पर बैठिए, फैजान अहमद जैसा नौजवान आपके पीछे चलने के लिए तैयार। सरकार को उनकी औकात उनको पता नहीं क्या काम करें कि किशनगंज और सीमांचल के लोग खामोश नहीं है, ये मुर्दा दिल नहीं है, ये जिंदा कौम है और हम लोग जिंदा दिल का। एक लल्लू साहब है, फैयाज साहब है, नौशाद भाई है, चेयरमैन साहब है, नसर भाई है, मुफ्ती साहब है, हमारे गार्जन जनाब फैयाज आलम साहब साबित चेयरमैन जिला किशनगंज पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम का अगुवाई कर रहे हैं और हर जगह जाके मंच सजाने का काम कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ जनाब फैयाज साहब, पूरी दिल व जान से मुखालिफ करते रहेंगे ताकि चाहे हमें तुम जेल में भर दो, चाहे हमें सूली में दो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने शरीयत पर, हमें इस्लाम पर, हम अपनी मजहब पर, हम अपनी कुरान पर खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। साथी मेरे बोल रहे थे क्यों खामोश है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर हिंदुस्तान में जीना चाहते हो तो कोहराम मचा दो। नौजवान साथियों कहते हैं न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, गर्मी तो नौजवानों के खून में होती है। इसलिए नौजवान साथियों, और मैं आगे चल के मैं लगातार बोलना चाह रहा हूँ कि ऐ मर्दे नौजवान तुझे तेरी जवानी की कसम। सारे नौजवान साथियों हो, मेरे गार्जियन हजरात घर में बैठे हुए हैं, वो मक्का में पानी दे रहे हैं। जितने भी नौजवान हैं, ये जिम्मेदारी, ये लड़ाई हम लोगों को मजबूती से लड़ना पड़ेगा और अपने गार्जियनों की दुआ लेना होगा। इसलिए कहते हैं क्या है मर्दे नौजवान तुझे तेरी जवानी की कसम, सोच में डूबे हुए साजो बगावत की कसम, तू कयामत है मोदी की पर हम लोग कयामत की तरह ढा जाना है। ये जो मोदी काला कानून लेके आ रहा है, हम लोग इस तरह से एहतजाज करेंगे, इस तरह से विरोध करेंगे। ये मोदी, अमित शाह, ये पलटू गद्दार नीतीश कुमार को इस काला कानून को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस काला कानून को अपने संज्ञान में ले चुका है। इंशाअल्लाह हम लोग को भरपूर उम्मीद है कि इस काला कानून में जो बहुत सारी जो पॉइंट्स हैं उसमें तरमीम होगा, उसमें अमेंडमेंट होगा। जो अभी कानून पास हुआ है वो यकीनन संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। हमारा कब्रिस्तान, मजार, हिंदू मजार और ये सारी चीजों को जो छीनने की साजिश कर रही है, हमारी औकात की प्रॉपर्टी को जो छीनने का ये सरकार प्लानिंग कर रहा है, लेकिन मान संज्ञान में लिया है। इंशाअल्लाह इस देश के पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर भाई मिलकर इस काला कानून के खिलाफ ये संविधान के विरोध जो ये कानून बना है इसके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम लोग भी अगर जिंदा दिली का सबूत है। किशनगंज वालों, आगामी 30 अप्रैल को किशनगंज के लाला चौक में लाखों की तादाद में पहुंचकर ये नीतीश कुमार, गद्दार, ये जितेंद्र मांझी, ये चिराग पासवान और मोदी और अमित शाह की सरकार को उनकी औकात उनको पता नहीं क्या काम करें कि किशनगंज और सीमांचल के लोग खामोश नहीं है, ये मुर्दा दिल नहीं है, ये जिंदा कौम है और हम लोग जिंदा दिली का दिन सबूत है। इसलिए मेरे नौजवान, ये आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि हम लोग घर जाए, सबके पास मोबाइल है, एक छोटा सा वीडियो बनाए, चाहे सुरजापुरी में बोले या हिंदी में बोले कि 20 तारीख के दिन लाला चौक किशनगंज जो एक का बहुत बड़ा जन सलाब हुआ जा। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हारा लहरा चौक पहुंच, अगर सुरजापुरी में बोलना चाहते हैं बोल के उसको फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए। इंशाअल्लाह इसी तरह से धीरे धीरे एक इंकलाब पैदा होगा और हम एक नौजवान 5-5, 10-10 नौजवान और अपने गार्जियनों को लेकर के किशनगंज लहरा चौक जाएंगे। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इंतजार में है, देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश है या इस काला कानून के खिलाफ लड़ रहा है। और मैं अपने यहाँ के मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कानून लेके आया कि यहाँ आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता, एमआईएम के नेता, एसडीपीआई के नेता सारे लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं। माननीय हमारे गार्जियन जनाब फैयाज आलम साहब साबित चेयरमैन जिला किशनगंज पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम का अगुवाई कर रहे हैं और हर जगह जाके मंच सजाने का काम कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ जनाब फैयाज साहब और हमारे दिगर रहनुमाओं को कि
जिस तरह से आप लोग भी अपनी पार्टी का झंडा को रख करके जिस तरह से जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। नौजवान साथियों, आपके जो नेता, हम लोग हमें हमेशा अपने नेताओं से शिकायत होती थी, आज हमारे नेतागण, हमारे रहनुमा, हमारे एमएलए एमपी, ये लोग मजबूती के साथ इस काला कानून के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम जनताओं को इस कानून के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं आसार को कंप्लीट करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि ऐ मर्दे नौजवान, तुझे तेरी जवानी की कसम, सोच में डूबे हुए साजो बगावत की कसम, तू कयामत है, कयामत की कसम, कूद जाओ वक्त के उठते हुए तूफानों में, जलजले डाल दो तकलीफ वालों में, तेरे आवाज की तेरे नगमों की तकद्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चाहत, गुल की महक, सब कुछ है, सब कुछ है। नौजवानों, बता दो इस सरकार को, ये मोदी सरकार को कि तुम जितनी भी जुल्म उठाओगे, हम डरने वाले नहीं है, हम खामोश रहने वाले नहीं है। तुम्हारे इस काला कानून का हम पूरी दिल व जान से मुखालिफ करते रहेंगे, ताकि चाहे हमें तुम जेल में भर दो, चाहे हमें सूली में चढ़ा दो, फांसी में लटका दो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने शरीयत पर, हमें इस्लाम पर, हम अपनी मजहब पर, हम अपनी कुरान पर आ जाने नहीं देंगे। मुसलमानों, अगर आपसे सब कुछ छीन लेगा, आपका जमीन छीन लेगा, आप कहीं न कहीं भीख मांग कर खा लोगे, लेकिन अगर आपसे आपका ईमान ये सरकार छीनना चाहती है, आपका शरीयत पर हमला है, आपका कुरान पर हमला कर रहा है, आज सोने की जरूरत नहीं है, आज खामोश रहने के होने की जरूरत नहीं है। आज जिंदा दिली का, जिंदा हो तो जिंदा दिली का सबूत दो, और उसी का देते हुए आगामी 20 अप्रैल को किशनगंज लहरा चौक पहुंचे और एक इनकलाबी जो जलसा होने वाला है उसको तारीखी और ऐतिहासिक जलसा बना दे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, 7 दिन के लिए रोक लग गई है। अब देखना ये होगा कि हम में कितनी ताकत है, हम में कितनी जसारत है, हम कितनी हिम्मत से डटे हुए रहते हैं कि लोग ये समझने पर मजबूर हो जाए, सरकार घुटनों के बल आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेने पर मजबूर हो जाए कि भाई जो चीजें सही है उनके लिए लोग लड़ेंगे। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। आज जो नौजवान डटे हुए हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि यकीनन नौजवानों, आपने पौवा खाली की सरजमीन को सिर्फ नहीं बताया है, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन को ये बताने की कोशिश किया है कि जब भी हिंदुस्तान पर अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा, हम तमाम लोग खड़े रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हिंदू लोग खड़े हैं, वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। सेकुलर की तमाम ताकतें जो मुसलमानों के आज इस वक्त के नाम पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं, यकीनी तौर पर हम उनको अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि प्रशासन ने भी हमें डराने का काम किया है? जब जब प्रशासन के लोगों ने डराने का काम किया है, यहाँ के लोग उनको ये बताने का काम किया है कि प्रशासन के लोगों, आप भी हमारा भाई हो, आप हमें डराओ मत, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रशासन के जो लोग जब आका की गुलामी करने लगते हैं, तो अब इनके कानों में ये बताने की जरूरत है कि जब जब आप हमें जुल्म के ऊपर धकेलेंगे, जुल्म के रास्ते पर जाने की कोशिश करवाएंगे, तो हम यकीनी तौर पर आपके खिलाफ भी खड़े होने की कोशिश करेंगे। नौजवानों, हम ज्यादा जोशीला तकरीर करना नहीं चाहते हैं कि नारा लगवाकर आवाज को पहले ही राहिल भाई दबा दिए हैं और पहले ही बैटिंग करवाने के लिए बुला लिए हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पौवा खाली के नौजवानों, हमें होश से काम लेने की जरूरत है। अभी नारा लग रहा था, उसमें बहुत लोग गाली दे रहे थे। भाई, मुसलमान एक ऐसी कौम है जिन्हें इखलाक सिखाया गया है। हम इखलाक के बलबूते पर अदब के दायरे में हिंदुस्तान के इस फासिस्ट हुकूमत को ये बताएंगे कि हमें लड़ाई, हम नेतागिरी की नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो विधायक का दावा ठोक दिए हैं, लेकिन जब वक्त का नाम आया है, सब लोग एक मंच पर खड़े हो गए हैं। अभी आफ्ताब भाई बता रहे थे कि जदयू के लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों इस्तीफा देंगे भाई? विधायक से ज्यादा पकड़ रखते हैं। वो लोग बोलते हैं कि विधायक की बात क्यों नहीं सुनी जाती है, लेकिन डीएम हमारा बात सुनता है, क्यों इस्तीफा देगा? मलाई जब मिल रहा है राबरी के साथ, तो वो इस्तीफा क्यों देगा? एक फोन पर उनकी आवाज को सुनी जाती है, हमारे लोगों को नहीं सुनी जाती है। लेकिन हम अपने विधायक लोगों से भी कहते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से भी कहते हैं, अपने नेता लोगों से भी कहते हैं कि जब आपकी बातों को नहीं सुनी जाती है, आपके लिए सड़क खाली है, सड़क पर बैठिए, फैजान अहमद जैसा नौजवान आपके पीछे चलने के लिए तैयार। जब हमारी बातों को पीएम और एसपी नहीं सुनता है, अभी एसपी साहब का एक आदेश है कि नहीं, जो लोग भी सड़क को जाम करते हैं उन पर एफआईआर किया जाए। कितने लोगों पर एफआईआर करेंगे भाई? एक
लल्लू साहब है, फैयाज साहब है, नौशाद भाई है, चेयरमैन साहब है, नसर भाई है, मुफ्ती साहब है, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोगों पर FIR करेंगे? वीडियो बनवाइए और FIR करवाइए। हम तो इन काले FIR से डरने वाले नहीं है। जो नौजवान 5 साल से जेलों में बंद है, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। आज एक आदमी जेल जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। वक्त के नाम पर जो लोग भी जेल जाएंगे, हम उन्हें अपना लीडर मानेंगे। वक्त के नाम पर जो लोग भी, जिनका भी मौत होगा, हम उनको शहीदों के लिस्ट में नाम लिखवाएंगे। यकीनी तौर पर बहुत सारे नौजवानों को जेलों में बंद कर दिया गया है। उन माओं को हम सलाम करते हैं जिन ऐसे सपूतों को पैदा किया है। आपको ये बताने की जरूरत है कि नौजवानों, हम और आप कहाँ खोए हुए हैं। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने से डरते हैं। बहुत सारे लोग फेसबुक में लिखते हैं कि नुक्कड़ सभा के माध्यम से क्या होगा। भाई रमीज रजा का हमने पोस्ट देखा था, वो लोग कह रहे थे कि नुक्कड़ सभा करके क्या होगा। नुक्कड़ सभा करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि 20 तारीख को जो लहरा चौक की सरजमीन पर एक एहतजाजी प्रोग्राम होना है, उसमें आपकी हाजिरी ये बताएगी कि हिंदुस्तान की सरकार को घुटनों पर झुकाने का काम करेंगे। बताइए, आप झुकाएंगे? बोले एक नारा लगा दीजिए, बोले इंकलाब, इंकलाब, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ। बोले भाई, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ। एक छोटा सा शेर कहकर अपनी बातों को खत्म करते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। पूरे मजलूम अब ज्यादा दिन नहीं बहने वाला, पूरे मजलूम अब ज्यादा दिन नहीं बहने वाला। जुल्म का दिन बहुत दिन नहीं रहने वाला। अब अंधेरों को चीर कर नूर आएगा। अगर तुम हो फिरौन तो मेरा मूसा भी जरूर आएगा। बहुत